प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम बिशप सैमसन गिल है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा का, जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ आज कलाम को शेयर कर सकूँ। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमा पर गौर करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को, जिससे मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज का ये तीसरा कलमा हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सुना, और इस कलमे के अंदर अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील में, तो हमें एक बड़ी ख़ास बात नज़र आती है कि यीशु मसीह कर्ब की हालत में भी हैं, दुख की हालत में भी हैं, सलीब पर लटके हुए, हाथों में कील लगे हुए हैं, पाँव में कील लगे हुए हैं, और जिस्म का कोई हिस्सा खाली नहीं है जहाँ पर ज़ख्म ना हो। कर्ब की हालत में आज आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक शख्स जिसके बदन का कोई हिस्सा खाली नहीं है जहां जख्म ना हो, सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक जख्मों से भरा हुआ और जख्मों से चूरो चूर बदन, दुख की हालत में, कर्ब की हालत में। और ये जो पहले 3 कलमात अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें नजर आते हैं, ये 12 बजे से पहले यीशु मसीह ने बयान किए। हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने सलीब पर होते हुए भी अपने रिश्तों को नहीं भूले, अपनी ख़ानदानी मोहब्बत को नहीं भूले, अपनी माँ की फ़िक्र की। और हम देखते हैं कि कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने इस बात की फ़िक्र की कि रिश्तों का हर एक ख़ानदान के अंदर एक अहम किरदार है, और हर एक रिश्ता अपनी जगह पर अहमियत रखता है। बीवी और शौहर का रिश्ता, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता, सास और बहू का रिश्ता, और फिर इसी तरह हम कहते हैं सास ससुर और दामाद का रिश्ता, और जितने भी रिश्ते ज़मीन पर पाए जाते हैं उनके अंदर कसरत की मोहब्बत पाई जाती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, रिश्तों के अंदर दरार तब आती है जब आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ जाती। लेकिन देखिएगा, इतने दुख की हालत में भी यीशु मसीह ने अपने रिश्तों को याद रखा। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर हमें नज़र आती है कि जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और यीशु मसीह की निगाह किस पर है? अपनी माँ पर। इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब कोई बंदा तकलीफ में होता है, दुख में होता है, उसकी कोशिश होती है कोई अपना पास हो, चाहे वो घर में है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो किसी जगह पर भी मौजूद है। अब यीशु मसीह को जब उन्होंने सलीब पर लटकाया, तो हम देखते हैं कि बहादुरी करने वालों में 4 औरतें और 1 मर्द है। वो 1 मर्द कौन है? यूहन्ना आरिफ, जिसके बारे में लिखा है कि ये यीशु मसीह के साथ इतनी मोहब्बत करता था कि उसके सीने पर सर रख के सोता था। और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो यूहन्ना को देखें तो ये यीशु मसीह का जिस्मानी तौर पर, ज़मीनी तौर पर कज़न भी है, उनकी खाला सलोमी का बेटा, जिससे यीशु मसीह दिली मोहब्बत रखते थे और शागिर्दों में ये उम्र में सबसे छोटे थे। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो बहुत सारे लोग एक बात पर एतराज़ करते हैं, और एतराज़ किस बात पर करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को औरत क्यों कहा। इसके लिए अगर हम
अकॉर्डिंग टू बाइबल या यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है गुने। अगर हम इसे देखें तो गुने का मतलब है कि ऐ मोहतरम औरत। क्या मतलब है? ऐ मोहतरम औरत, ऐ इज़्ज़त के लायक औरत, मैं इज़्ज़त के साथ तेरी ताज़ीम करता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी वालदा को इज़्ज़त दी, उनकी इज़्ज़त के अंदर इजाफा किया, ना कि एक गैर महरम औरत की तौर पर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर आता है जैसे कोई ना महरम औरत है, माँ क्यों नहीं कहा बल्कि औरत कहा। तो मेरे अजीज़ों सुन लीजिएगा, हालांकि वहाँ पर अगर हम गौर करें मरियम मगदलीनी भी है, उसके बाद हम क्लोपास की बीवी मरियम को भी देखते हैं, मुकद्दसा मरियम भी है, और इसी तरह ये 4 औरतें जो यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, उन्होंने रोमी हुकूमत की भी फिक्र नहीं की। क्योंकि अगर हम गौर करें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो खुदा का कलाम बयान करता है। यीशु मसीह को जब पकड़वा दिया यहूदा इस्करियोती ने, तो यीशु मसीह का कलाम बयान करता है कि यहूदा इस्करियोती ने जाकर उसी वक्त फांसी ले ली, क्योंकि उसने फील किया कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो जब उसने फांसी ले ली, बाकी बचे 11 शागिर्द, 11 में से भी 10 भाग गए, और 11वां शागिर्द यहाँ पर हमें नज़र आता है, उसके अंदर दिली मोहब्बत नज़र आती है। और दिलासा कौन दे रहा है? ढारस कौन दे रहा है? दुख में कौन साथ खड़ा है? खुदा का बंदा यूहन्ना खड़ा है। और यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त ये शागिर्द जो है मेरी माँ को संभाल सकता है, ये मेरा कज़न, ये मेरा भाई जो है मेरी माँ को संभाल सकता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर इस बात को देखें तो यीशु मसीह के अंदर वो मोहब्बत थी, अगापा मोहब्बत। अगर खुदा की मोहब्बत देखें तो अगापे मोहब्बत कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो मोहब्बत देख रहे हैं वो दुनियावी मोहब्बत और रूहानी मोहब्बत दोनों मिलकर यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम को जोड़ते हैं। और यीशु मसीह के वसीला से हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस मोहब्बत को भूला नहीं जो हर बेटे को अपनी माँ के साथ होती है, वो किसी भी हाल में हो। आपने देखा होगा जब हमारी माएँ ज़िंदा होती हैं तो वो बच्चों से बड़े दुलार करती हैं, बड़ा प्यार करती हैं, वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती। इमेजिन करें आज इस माँ के लिए जो इस वक्त दुख में है, इस वक्त परेशानी में है, रंजो इस्तराब में है, और उसका बेटा उसके सामने सलीब पर लटका हुआ। जो सलीब पर लटका हुआ है उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने जब देखा कि वो शागिर्द जिससे वो मोहब्बत करता है, इस बात पर गौर करना है, जिससे वो क्या करता है? मोहब्बत नहीं, दिली मोहब्बत करता है, दिल से उससे प्यार करता है, अपना भाई मानता है। तो उसने कहा कि अब मेरे बाद मेरी माँ का दुख बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस माँ का बेटा उसकी आंखों के सामने सलीब पर लटका हो, इमेजिन करें क्या हाल होगा उसका। सोचें, ज़रा गौर कीजिएगा। जितने भी अभी आप देख रहे हैं या इस वक्त इस मैसेज को सुन रहे हैं, तीसरे कलमे को सुन रहे हैं, गौर कीजिएगा, सलीब के उस व्यू पर गौर कीजिएगा कि ये एक बेटा अपनी माँ के सामने सलीब पर लटका हुआ। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये तकमील है किस बात की? शिमौन की। जब यीशु मसीह को हैकल में पेश किया गया तो शिमौन ने एक पेशन गोई की थी मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के साथ। क्या कहा था? जैसे यीशु मसीह ने उस बच्चे को अपने हाथों में लिया, खुदावंद का शुक्र किया कि मैंने तेरी नजात को देख लिया है, अब तो अपने बंदा को अपने कॉल के मुआफिक रुखसत कर। और एक पेशन गोई भी खुदा के बंदा ने की है, और वो पेशन गोई क्या थी? उसने मुकद्दसा मरियम से कहा कि तेरी जान में से तलवार होकर गुजर जाएगी। इस बात पर गौर कीजिएगा कि तेरी जान में से तलवार होकर गुजर जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप सलीब पर गौर करें ना, तो सलीब तलवार से मुशाबत रखती है।
सलीब पर जब यीशु मसीह लटके हैं, उस वक्त मुकद्दसा मरियम को याद आया उस पेशन गोई के बारे में कि शिमौन ने अपनी पेशन गोई के अंदर कहा था कि तेरी जान में से क्या होकर गुजर जाएगी, तलवार होकर गुजर जाएगी। लूका की अंजील उसका 2 बाब 35 आयत में ये वर्ष है कि तेरी जान में से क्या होकर गुजर जाएगी, तलवार होकर गुजर जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम के मुताबिक कि बाइबल की एक एक पेशन गोई यीशु मसीह पर पूरी होती हुई हमें नज़र आती हैं। अगर हम पीछे देखते हैं यूसै नबी के सहीफा के अंदर पेशन गोइयाँ वो भी पूरी होती नज़र आती हैं। अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल अहद जदीद में, अहद अतीक में देखते हैं तो पैदाइश की वो पेशन गोई पूरी होती है। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत की कि अब यीशु मसीह ने क्या किया, अब यीशु मसीह उस अबलीस के सर को कुचलने के लिए सलीब पर लटके हुए हैं, सलीब पर लटके हुए हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है पैदाइश 3 बाब की 15 आयत के अंदर, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है पैदाइश 3 बाब 15 आयत में कि वो तेरे सर को एड़ी से कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इब्लीस ने कैसा काटा यीशु मसीह को? उसके सारे बदन पर जख्म ही जख्म, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक। आप ट्रस्ट करें कि शायद मेरा ख्याल है हथेलियाँ ही बची थीं, हाथों की और पाँव की, बाकी सारे जख्म थे। और आज इस कलमा पर गौर कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई दुख आ जाए, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या आपकी माँ आपसे दूर रह सकती है? नो, कभी भी नहीं रह सकती। क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने भी जिस्मानी तौर पर उस दुख को रिसीव किया जो उसके बेटे को ज़मीन पर मिल रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस दुख के अंदर पुकार कर कहा, अपनी माँ से क्या कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा यह है। और फिर उस शागिर्द की तरफ देखा और उससे कहा कि देख तेरी माँ ये है। इमेजिन कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जब आप यीशु मसीह को सलीब पर देखते हैं तो सलीब पर कैसा कर्ब है। इस दुख की हालत में, तकलीफ़ की हालत में सबसे पहले क्या याद आता है? माँ याद आती है। अगर हम पहले कलमात की तरफ चलें तो पहले 2 कलमात जो हमें नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले बनी नौ इंसान की मुआफ़ी का कलमा है। दूसरा कलमा डाकू की रिहाई का कलमा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर यीशु मसीह दुनिया की फ़िक्र कर सकते हैं, उस डाकू की फ़िक्र कर सकते हैं, तो क्या रिश्तों की फ़िक्र नहीं कर सकते? रिश्तों की भी फ़िक्र है यीशु मसीह को। इसीलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को इज़्ज़त दी और कहा कि मोहतरम खातून देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द को भी क्या कहा कि देख तेरी माँ ये है। मेरे अजीज़ों, आज इस कलमा पर हमें गौर करना है कि ये कलमा हमें किस बात की याद दहानी दिलाता है। आज ये कलमा हमें इस बात की याद दहानी दिलाता है कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी ज़िम्मेदारी किसको दे दी? यूहन्ना रसूल को। इसी तरह आज यीशु मसीह ने अपनी ज़िम्मेदारी अपने रसूलों को, अपने खादमों को, अपने उन रहनुमाओं को, जैसा कि हम इफिसियों के खात के अंदर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री देखते हैं, किसी को उसने नबी बनाया, किसी को रसूल बनाया, और किसी को उस्ताद, किसी को चरवाहा। इसी तरह मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि आज यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को किसके सुपुर्द किया है? अपने खादमों के सुपुर्द किया है, यूहन्ना की मानद। और आज खादम आपके लिए फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो शागिर्द फ़ौरन उसी वक्त अब उस अपनी माँ को अपने साथ ले गया, यानी मुकद्दसा मरियम को अपने साथ लेकर कहाँ चला गया? अपने घर लेकर चला गया। आज इसी तरह खुदा के खादम भी यूहन्ना की मानद आपकी केयर कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं कि आपकी रूहें, आपकी ज़िंदगियां बचें, आप इस ज़मीनी ज़िंदगी पर रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, इस ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर कहीं रह ना जाएं।
ऐसा ना हो कि आप खुदा की बादशाही से दूर हो जाएं। आज बहुत सारे ऐसे केसेस नज़र आ रहे हैं जो खुदा से लोग दूर हैं। बहुत सारे बेटों को मैं देखता हूँ, बेटियों को देखता हूँ कि वो अपने खुदा को छोड़कर उसका इनकार करके दूसरी तरफ भाग जाते हैं। पर मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारा खुदा हमारे लिए फ़िक्रमंद है। याद करें उस मुसरफ बेटे को जिसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और मेरे बाप के घर के अंदर बहुत से नौकर हैं। मैं उससे कहूँगा कि बाप, मैं तेरा और आसमान की नज़र में गुनाहगार हूँ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ। आज ये कलमा हमें बहादुरी का दर्स देता है। आज ये कलमा हमें कुव्वत बख्शता है कि जिस तरह हम यूहन्ना को देखते हैं कि उसने ज़िम्मेदारी उठा ली, हम भी ज़िम्मेदारी उठाएं और यीशु मसीह के कौल के मुआफिक उसके करीब आ जाएं और कलीसिया में होते हुए अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के खादमों के पास जाएं, ताकि खुदावन उसी तरह आपकी हिफाजत और निगहबानी कर सके जिस तरह यूहन्ना के सुपुर्द मुकद्दसा मरियम को किया गया और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुकद्दसा मरियम के साथ वक्त गुजारा। आज खुदा चाहता है कि आप अपने चर्च के साथ वफ़ादार हो जाएं, अपने खादमों के साथ वफ़ादार हो जाएं, सिंसियर होकर खादमों के साथ चलें और खुदा के इस कलाम को सुने। जैसा कि आज हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने क्या कहा, 26वीं आयत के अंदर हमें नज़र आता है कि यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देख कर कहा, माँ से कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त वो शागिर्द जो है उसे अपने घर ले गया। आज आपने इस कलाम को अपने घर में रखना है ताकि आप अपने रिश्तों की भी अहमियत को समझें और खुदा के कलाम को समझते हुए अपने चर्च के साथ, अपने खादमों के साथ वफ़ादार रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद बारहा हमें मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ क्रॉसवे टीवी चैनल के लिए और अपने प्यारे भाई अलीम अख्तर ख़ान साहब के लिए और प्यारे भाई तारिक प्यारा साहब के लिए जो शब रोज़ कोशा रहते हैं, और क्रॉस अवे के तमाम मुनज़्ज़मीन के लिए शुक्रगुजार हूँ जो इस काम को सर अंजाम देते हैं। आप भी इस चैनल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए छोटी सी दुआ करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें तौफीक बख्शता है कि हम तेरे पास आएँ। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता। मैं तेरा खादिम होते हुए शुक्र अदा करता हूँ कि तूने इस वक्त मौका बख्शा कि तेरी कलीसिया तक तेरे मुँह की बातों को पहुँचाया जाए। ऐ खुदा, जितनी जानों ने आज कलाम सुना है इनके दिलों पर चोट लगे और ये अपने चर्च, अपने कलीसिया में खादमों के साथ मुत्तफिक होकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जिस तरह तूने पाक खुदा अपना जलाल ज़ाहिर किया, ऐ खुदावन जिस तरह यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को अपने शागिर्द, अपने भाई के सुपुर्द किया, इसी तरह तूने कलीसिया को अपने खादमों के सुपुर्द किया है। सो इल्तिजा करता हूँ कि तेरे लोग अपने चर्च, अपने खादमीन से मुत्तफिक हों और तेरे मुहीब नाम की बढ़ाई करें। और खुदावंद इल्तिजा करता हूँ क्रॉसवे टीवी चैनल के लिए अपना जलाली हाथ बढ़ा, चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पाक खुदावंद सरफराज और सरबुलंद कर, ताकि ये चैनल इसी तरह शब रोज़ तुझ में तरक्की पाता चला जाए और जो जो प्लानिंग है क्रॉसवे टीवी चैनल की, यीशु मसीह के नाम से पाया तकमील तक पहुँचे। यीशु के जलाली नाम में आमीन।